फेसबुक वाला प्यार। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरा इंटर का रिजल्ट आया है और मैंने 92% के साथ 12th के एग्ज़ाम पास कर लिए। घर में सभी बहुत खुश थे। मेरा नाम सनाया है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लाडली बेटी हूँ। मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और अब मेरा एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेज में हो गया था। मुझे पढ़ाई का काफ़ी शौक़ था। कॉलेज में मेरी दोस्ती नए नए दोस्तों के साथ हुई। मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे घर से थे। उन सब के पास बहुत बढ़िया बढ़िया मोबाइल थे। उनके फेसबुक पर भी अकाउंट थे। उन सब ने मुझे भी फेसबुक पर ऐड करने को बोला, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे मोबाइल नहीं दिलाया था। सब दोस्त मुझ पर हंसने लगे। फिर मेरी काफ़ी जिद करने पर मम्मी ने पापा से बात की और कहा, लड़की अकेले कॉलेज जाती है, कम से कम फ़ोन तो दिला दीजिए ताकि कोई समस्या हो तो वह हमें फ़ोन कर सके, या उसे कॉलेज से आने में देर हो जाए तो मैं ही उसे फ़ोन कर सकूं। मम्मी के काफ़ी मनाने पर पापा मान गए और उन्होंने मुझे एक स्मार्टफ़ोन लेकर दे दिया। स्मार्टफ़ोन ज़्यादा महंगा तो नहीं था, फिर भी मैं बहुत खुश थी। अब मेरे पास भी मेरा पर्सनल मोबाइल था। जब मैं कॉलेज गई तो मेरे दोस्तों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के बारे में बताया। दोस्तों के कहने पर मैंने प्ले स्टोर से यह सब ऐप डाउनलोड कर ली। मुझे मोबाइल पर चैट करने में मज़ा आने लगा। मेरे बहुत से दोस्त फेसबुक में मुझसे जुड़ गए। अब तो मुझे और भी मज़ा आने लगा। पढ़ाई करने के बाद मैं बचे हुए समय पर मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। धीरे धीरे मुझे मोबाइल की लत लग गई। मुझे फेसबुक पर अपनी फ़ोटो शेयर करना बहुत पसंद था। कुछ दिनों बाद एक अननोन नंबर से मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल फ़ोटो में बहुत हैंडसम सा लड़का था। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसका नाम राहुल था। थोड़ी देर बाद मैसेंजर पर राहुल ने थैंक यू लेकर भेजा। मुझे भी राहुल के बारे में जानने में उत्सुकता थी, लेकिन मैं पहले बात शुरू नहीं करना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज हेलो करके आया। मैंने जिसका जवाब हाय में लिख कर दिया। कुछ ही दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे खाली समय के लिए एक दोस्त मिल गया था जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी। वैसे तो मेरे कई दोस्त थे, फिर भी राहुल से बात करना मुझे पसंद था। मुझे उससे लगाव सा हो गया था। राहुल से बात करने के 2 हफ्ते बाद मेरे पास राजीव नाम के लड़के की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वो राहुल का दोस्त था। मैंने उसकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसने बोला कि तुम मुझे अपना भाई कह सकती हो और अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मैंने राजीव को अपना भाई बना लिया। जब भी मुझे कोई समस्या होती थी मैं राजीव को ज़रूर बताती थी। वह मुझे उस समस्या से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बता देता था। राजीव और राहुल भी अच्छे फेसबुक फ्रेंड थे। वह वैसे तो एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर फेसबुक पर उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुछ दिनों बाद राहुल ने राजीव को बताया कि कल उसने सनाया को मिलने बुलाया है, और भी बहुत कुछ उसने राजीव को बताया। इधर आज मैं बहुत खुश थी। मैं अपने फेसबुक फ्रेंड, या कहिए फेसबुक वाले प्यार से मिलने जा रही थी। मैं राहुल से बहुत प्यार करने लगी थी। सुबह सुबह मैं खूब अच्छे से तैयार हुई। मम्मी ने जब मुझको देखा तो पूछा कि कॉलेज में इतना सज सवर के क्यों जा रही हो। मैंने मम्मी से कहा, आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। आज एक सर रिटायर हो रहा है, इसीलिए सभी लोग घर के कपड़े पहन के आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं राहुल की बताई हुई जगह पर पहुंच गई, पर बहुत देर तक इंतज़ार करने पर भी राहुल नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गई थी
कि मुझको बुलाकर राहुल कहाँ गायब हो गया। तब मैंने राहुल को कॉल किया, पर राहुल ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, वो भी पता नहीं क्यों। गुस्से में मैंने अपना मोबाइल रोड पर पटक दिया और वो टूट गया, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। मैं बहुत दुखी थी। घर आई तो मम्मी मेरा टूटा हुआ मोबाइल देखती हैं। मम्मी को लगता है कि मेरा मोबाइल टूट गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। रात में जब पापा आते हैं तो वह मम्मी से बताते हैं कि सनाया आज राहुल नाम के लड़के से मिलने गई थी और वह नहीं आया। मैं आश्चर्यचकित होकर पापा को देखने लगी और पापा से पूछा कि आपको कैसे पता चला। तो पापा बताते हैं, जिस राहुल से तुम मिलने जा रही हो वह 28 साल का आदमी है और उसका एक बेटा भी है। वह फेसबुक में नई नई लड़कियों से दोस्ती करता है और इनका इस्तेमाल करता है। मैंने पापा से पूछा, आपको सब कैसे पता चला। पापा बताते हैं, तुम दोनों का जो कॉमन फ्रेंड था राजीव, वह मैं था। मैंने तुम्हें मोबाइल तो दिला दिया था, लेकिन मैं तुम्हारा फेक दोस्त राजीव बनकर तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था। मुझे राहुल ने बताया कि वह सिर्फ फेसबुक का इस्तेमाल भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए करता है, उनको मिलने के लिए बुलाता है और उनको अधिक दाम पर बेच देता है। उसने बताया कि कल वह सनाया से मिलने जा रहा है। मैं बहुत आश्चर्यचकित था। तब मैंने राहुल को चैट में बताया कि मैं सनाया का पापा हूँ और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसने तुम्हारा अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। इस समय वह सलाखों के पीछे है और मैंने उसके चंगुल से कई लड़कियों को भी आज़ाद करवाया है। और हाँ बेटा, किसी भी अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही मैं पापा से चिपटकर छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। दोस्तों, इस कहानी को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक तरफ जहाँ मोबाइल के इतने सारे फ़ायदे हैं, वहाँ हम नुकसानों को भूल जाते हैं और इन नुकसानों के कारण हमारे बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। कभी कभी तो हम अपने बच्चों को भी खो देते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल दिलाते हैं तो उन्हें इस तरीके की कहानियाँ ज़रूर बताइए। मोबाइल के फ़ायदे के साथ नुकसान ज़रूर बताइए, ताकि उन्हें आने वाले समय में किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े।